श्रीनगर की पारिमपुरा मंडी को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इस वक्त कश्मीर में सेब का सीजन है। कश्मीर की फल मंडियां आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने की मुखालफत में बंद हैं। हमारे पास 350 के करीब दुकानें हैं। इनमें से करीबन 7,500 यहाँ एम्प्लॉय हैं। पिछले 2 महीने से यहाँ बंद पड़ा है। कितना नुकसान हुआ ये आप खुद देख सकते हो। आर्टिकल 370 हटाए जाने से जो अफरा तफरी मची, उसमें कश्मीर में बाहर से आए मजदूर वापस चले गए। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ फोन भी कई दिन तक बंद रहे। हम नहीं जा पाते हैं बागों में, और जो गाँव में रहते हैं, जो जहाँ वो बाहर बेच भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ की मंडियाँ बंद हैं। जो हमारे जो खरीदार आते थे यहाँ, इन हालात में वो तो आए नहीं यहाँ। 5 सितंबर को हुकूमत ने ऐलान किया कि वो सरकारी एजेंसी नेफिड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जरिए बागों के मालिकान से खुद सेब खरीदेगी। एडिशनल फैसिलिटी गवर्नमेंट ने इसलिए प्रोवाइड करी कि ग्रोवर्स को और स्ट्रीट को जख्म न पहुँचे, और इन ग्रोवर्स को ये एप्पल जो है बाहर डिस्पैच करने में फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। मंडी भले ही बंद है, लेकिन बाहर कुछ हद तक तिजारत जारी है। हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला गए, जहां कश्मीर में सबसे ज्यादा सेब की पैदावार होती है। भारत का 70% सेब जम्मू कश्मीर से आता है और यहाँ के तकरीबन 50 लाख लोगों की जिंदगी किसी न किसी तरीके से सेब के साथ जुड़ी हुई है। दिसंबर में जब सेब का सीजन खत्म होगा, तभी ये बात साफ हो पाएगी कि आर्टिकल 370 हटाए जाने का इन लोगों की जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ा। बाग मालकान ने हमें बताया कि सरकारी स्कीम से उन्हें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका सौदा तो फसल लगने से पहले ही हो जाता है। 35 साल हो गए ये काम करते करते। हम नहीं करेंगे उनको धोखा। जिसके साथ हमने वर्ड दिया है दिल्ली वाले को या कलकत्ता वाले को, उसको हम भेजेंगे। कई बाग मालिकान हालात बेहतर होने की उम्मीद में फसल जखीरा कर रहे हैं।